Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Terol 2LA capsule. Yeah, capsule Terol 2LA. So friends, without wasting any more time, we should start the video. ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टेरॉल 2LA। टेरॉल 2LA भी आता है, 4LA भी आता है, लेकिन मैं यहाँ बेसिकली बात कर रहा हूँ 2LA के बारे में। ठीक है, एलए कहने का अर्थ होता है डियर व्यूअर्स लॉन्ग एक्टिंग कह सकते हो या लॉन्ग एक्शन कह सकते हो, या इसी को आप दूसरे शब्दों में एक्सटेंडेड रिलीज भी कह सकते हो, जो धीरे धीरे करके रिलीज हो बॉडी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स टेरॉल 2LA बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जिसका इस्तेमाल यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, या आपके पेशाब से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, जैसे बार बार पेशाब लग रही है, ठीक है, लग रहा है कि तुरंत पेशाब करना, ठीक है, तो इस तरह कोई भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स यह मेडिसिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रेंड्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, जो यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, पेशाब की जो थैली है, उसके मसल को कंट्रैक्ट करने का काम करे, मतलब उसमें स्पेस बना सके, उसके मसल को सही से एक्टिव कर सके, अगर ज्यादा काम करे तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम करे। तो सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे जाके काम करता है और उसको जो ओवर एक्टिव है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको कंट्रैक्ट करके सही करेगा, उसको सही करने का काम करेगा। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है। हालांकि एक प्रकार का एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर होता है, ठीक उसी प्रकार का ये भी होता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी विख्यात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेके 160 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं टेरॉल LA2 या 2LA, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टॉलटेरोडिन या लोग टॉलटेरोडाइन भी बोलते हैं, ठीक है, टॉलटेरोडिन 2 मिलीग्राम पाया था। कितना? 2 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करने के लिए किया है कि अगर आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो उस जरूरत से ज्यादा अगर काम कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टॉलटेरोडिन या टॉलटेरोडाइन 2 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज के बारे में समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। अगर किसी का वेट मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, अगर किसी का मेल हो या फीमेल हो, अगर उसका जो ब्लैडर ओवर एक्टिव है, जरूरत से ज्यादा काम करने लगा, मतलब उस ब्लैडर के अंदर जैसे ही किडनी से फिल्टर होकर, ठीक है, यूरिन आता है, ठीक है, और ब्लैडर में स्पेस कम होता है, तुरंत भर जाता है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं कर पाता, ठीक है,
तो उसको ये सही करने का होगा, थोड़ा सा स्पेस बनाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस बनाएगा, ब्लैडर थोड़ा फैलेगा, ठीक है, तो लेट से पेशाब लगेगा, लेट से यूरिनेशन का फील होगा। लेकिन अगर वही ओवर एक्टिव ब्लैडर रहेगा तो जैसे ही फिल्टर होकर आएगा तुरंत लगेगा कि अब इसको यूरिन को आउट करना है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल सिंपली समझ कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ठीक है, और वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा, मतलब सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसके कारण लग रहा है क्या तुरंत 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 पेशाब करने का फील आ रहा है, तुरंत अर्जेंट यूरिनेशन करने का मन कर रहा है, आप इनएबिलिटी टू कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसका अगर इस्तेमाल देखा जाए तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन चलिए कुछ और है जो मैं पूरी तरह से क्लियर करके बता दूं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, कि इसका इस्तेमाल ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करने के लिए कहता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ अर्जेंट यूरिनेशन, कि कभी कभी लगता है कि एकदम अभी तुरंत सुसु करना जरूरी हो गया है, पेशाब करना, तो उसको भी कंट्रोल, मतलब उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे जनरली 2 बार 3 बार पेशाब लगता है, यूरिनेशन होता है उसका, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को 10 बार 15 बार होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फ्रीक्वेंट यूरिन आप कह सकते हो। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी होता है क्या है कि किसी को अगर पेशाब लगता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन धीरे धीरे बूंदे बूंदे करके चूने लगती है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर। हालांकि ऐसा जो केस होता है वो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण से भी हो सकता है, या तो और किसी पेशेंट में चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर उसमें अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें भी ऐसा परेशानी होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके काम आ सके। फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई सर्जरी हो रहा है, ठीक है, या सिजेरियन हो रहा है, चाहे डिलीवरी या कोई भी ऐसा सर्जरी हो रहा है, ठीक है, एज का हो रहा है, चाहे सिजेरियन हो रहा है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर किसी का ब्लैडर रैप्चर्ड हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, तो उसको जब रिपेयर करते हैं तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। याद रखिए कि अगर किसी को गलती से ही, ठीक है, ब्लैडर रैप्चर्ड हो चुका, यूरिनरी ब्लैडर अगर रैप्चर्ड हो चुका ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, और उसको डॉक्टर रिपेयर करते हैं तो फिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, और मैंने एक अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो आपके बहुत काम आएंगे। सिंपली समझिए कभी कभी रैप्चर्ड यूरिनरी ब्लैडर को रिपेयर करने के बाद उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर मत कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप नहीं दीजिए। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से आप कंसल्ट किए नहीं दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं ड्रग इंटरेक्शन भी बताना चाहूंगा, क्योंकि इस मेडिसिन का ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कि अगर ड्रग इंटरेक्शन आपको नहीं पता हो तो आप गलती कर देंगे और इसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करूं। चलिए अब थोड़ा ड्रग इंटरेक्शन मैं आपको बताता हूं इस मेडिसिन का। फ्रेंड्स मैं बहुत सारे वीडियो में ड्रग इंटरेक्शन नहीं बताता क्योंकि उतना जरूरत है, लेकिन ये वीडियो में, ठीक है, मैं ड्रग इंटरेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका ड्रग इंटरेक्शन, की फंगल इन्फेक्शन के लिए जो भी मेडिसिन चलते हैं, जैसे इट्रिकोनाजोल हो गया, फुल्कोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया, केटोकोनाजोल हो गया, तो जितने भी ये फंगल का इन्फेक्शन का जो मेडिसिन चलता है उसके साथ आपको नहीं देना है, या अगर किसी का चल रहा है तो उसको स्टॉप करके तभी देना है। इस बात को याद रखिए, वरना ये सारे क्या होता है लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, इसमें किसी पेशेंट की जान जा सकती है। इस बात को याद रखिए। तो सिंपली समझिएगा कि जो फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन चलते हैं जैसे ट्रिकोनाजोल, फुल्कोनाजोल, माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसको उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को, क्योंकि इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत खतरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ड्रग इंटरेक्शन जो कवर किया वो भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता ही, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इसका कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपका पेट
कब्जियत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द करेगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपका सर चक्कर करेगा। फिर कहते हैं ब्लड विजन, मतलब आपको धुंधला धुंधला चीजें दिखाई देंगी। फिर स्लीपीनेस, आपको लगे कि नींद टाइप का रहा है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, इस तरीके के इस तरह का परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह सर दूसरे मेडिसिन को, दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स जनरली डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जो डोज बता रहा हूँ मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ हो, एडल्ट हो, उनके लिए बता रहा हूँ। देखो जी, जनरली 1 into OD लेने से काम चल जाता है कि एक गोली आप दिन में लीजिए या रात में इसको ले लीजिए, ठीक है। ये दिन में खाना खाने के बाद ले लीजिए, ये काम बढ़िया करता है। लेकिन अगर किसी फीमेल का चाहे मेल का अगर ब्लैडर रैप्चर्ड हुआ हो, वो रिपेयरिंग हुआ हो, और रिपेयरिंग होने के बाद जो डोज चलता है 1 into BD डॉक्टर चलाते हैं एटलीस्ट 5 days, कम से कम 5 दिन क्या कहते हैं 1 into BD चलाता है, उसके बाद OD पे ले सकते हैं डॉक्टर। तो याद रखिए अगर सिंपल है, जनरल है, किसी को ब्लैडर रैप्चर्ड नहीं, तो 1 into OD आप दीजिए। लेकिन अगर किसी का ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर रैप्चर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको मेडिसिन को चलाना हो, तो 1 into BD 3 days या एटलीस्ट 5 days डॉक्टर चलाते हैं, उसके बाद 1 into OD पे ले आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेरॉल 2LA या LA2 कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।